आप सभी लोग, तो आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बच्चों को क्यों ना मैं थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताऊँ कि क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है और ये भक्तिकाल के सगुण काव्य धारा से है। ये गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास, और इन्होंने राम को ही सब कुछ माना है अपना। तो इनके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हायर एग्ज़ाम या किस 10th का 12th का या एमए हो गया, बीए हो गया, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे क्या होता है कि आपको अगर पढ़ लोगे, आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था या इनकी रचनाएं क्या है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। या अगर 4 क्वेश्चन है उसमें से एक पुटअप करना है, एक क्वेश्चन करना है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर मतलब ट्रिक करना है, तो आप कर सकते हो, उनको पता होगा तब। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो ये होता है कि मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी कि ये कहाँ से लिए गए हैं, क्यों है ये। तो गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाल की सगुण भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 में संवत, इसको क्या कहते हैं, संवत कहते हैं, संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को राजापुर में हुआ था। इनका जन्म राजापुर में हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, और 1554 में हुआ था। ये भक्तिकाल के हैं, सगुण काव्य धारा से है। और इनको इनका श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन जन्म हुआ था। इनकी पिता जो है, इनके पिता आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। इनके पिता राजापुर के राजगुरु थे। क्या थे? राजापुर के राजगुरु थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। इनकी माता का नाम हुलसी था। प्रसिद्धि है कि जन्म के समय रोए नहीं, प्रसिद्ध है। इनकी ये एक चीज़ जो इनकी जो प्रसिद्ध है वो है कि ये जन्म के समय रोए नहीं थे, वरन राम राम का उच्चारण किए थे। जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोता है, सबसे पहले तो रोता है वो। तो इन्होंने रोने की जगह पे राम राम का उच्चारण किया था, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला पड़ा। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनकी माता ने इनका परित्याग कर दिया, इनका परित्याग हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा नरहरि दास ने किया था। उन्होंने उन्होंने इनका नाम तुलसी रखा। नरहरि दास जो थे, इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा। 5 वर्ष बाद नरहरि दास ने उन्हें लेकर काशी आए और वहाँ शेष सनातन से मिले। शेष सनातन जो थे, आगे की शिक्षा प्राप्त किए करवाए गोस्वामी तुलसीदास को। तो उन्होंने शेष सनातन थे, जो इनके बचपन के शिष्य थे वो नरहरि दास थे। जो बाद में शिष्य हुए वो शेष सनातन थे। शेष सनातन जी ने तुलसीदास को इतिहास, पुराण और काव्य सब पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया? इनकी जो चीज़ें थी, इनकी कहते हैं ना काबिलियत, वो चीज़ देख करके इनको सब कुछ पढ़ा दिया। इन्होंने पढ़ाया। इन्होंने ये गोस्वामी तुलसीदास इतिहास, पुराण और काव्य का शिक्षा लिया। तुलसीदास की शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह पुनः राजापुर आए। वहीं उन्होंने दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ। किसका? तुलसीदास का रत्नावली के साथ विवाह। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके ससुर का नाम दीनबंधु पाठक थे वो, और राजापुर के ही थे, वो भी आसपास के थे। वहीं उन्होंने तुलसीदास का विवाह हुआ। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत पड़े थे। इनकी पत्नी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि ये इनकी पत्नी कुछ समय के लिए ससुराल अपने मायके चली गई थी।
इनका मतलब ये रह नहीं पा रहे थे अपनी पत्नी के बिना। तो रात को, आधी रात को अपनी ससुराल चले गए गोस्वामी तुलसीदास, और वहाँ जा कर के मतलब आंधी तूफान में भी अपनी पत्नी के पीछ मतलब छत के रास्ते रस्सी को सांप को रस्सी समझ करके वो चले गए छत पे। छत से मतलब जब अपनी पत्नी से मिलने गए तो वहाँ इनकी पत्नी ने बोला कि जितना प्यार प्यार मुझसे करते हो उतना ही प्यार अपने भगवान से करते तो शायद तुम्हारा कुछ उद्धार होता। इनकी पत्नी ने उन्हें फटकार दिया, और उन्होंने उसके बाद से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास की 13 प्रमाणित ग्रंथ रचनाएं हैं, वो है, पहला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और वैराग्य रामायण, जानकी मंगल, रामलला नछूर, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि